मन जाअल अर्दा करारा, कौन है जिसने जमीन को बरकरार रखा है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब वो हिलाता है ना, फिर ना दरबार बचती है, ना मिजार बचती है, ना सरकार बचती है, ना दीवार बचती है, ना छत बचती है, कोई जगह नहीं बचती। 2005 का ज़लज़ला याद है दुनिया को। बोल के लब आजाद हैं तेरे, कौन है जो जमीन को संभाले हुए है। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद, बेनियाज है वो। लम यलिद, न बीवी न शादी न बच्चे, वलम यूलद, न माँ बाप न नाम लेने की जरूरत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना कि उसका साजी ना कि उसका शरीक। ये कुल हुवल्लाह तेरे घर भी है, ये कुल हुवल्लाह मेरे घर भी है। इंतजार था जिसका वो शाहकार आ गया। आज दी इस महफल, इस मजलिस, इस कॉन्फ्रेंस दे, इस बज़म दे आखिरी खतीबुल असर, लिसानुल असर, अजीम मजहबी सिकालर हजरत मौलाना अलामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने, मैं अगर उन्होंने दे बारे बाज़बान शहर ये आँखा दे बेजा नहीं होएगा। सुना है कि बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, सुना है कि बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ लिसानुल असर, खतीबुल असर, अजीम मजहबी सिकालर हजरत मौलाना अलामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब को। उनसे इल्तिमास है कि अपने मखसूस अंदाज़ व असलूब में खिताब फरमाए। उनके खिताब से कबल अपनी बिदारी का सबूत दीजिए, जोरों शोर से नारे का जवाब दीजिए, ताकि पता चले कि आप सब सुनना चाहते हैं प्रोफेसर साहब को। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़त मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान उलमाए अहले हदीस, अज़मत उलमाए अहले हदीस, शान शुहदाए अहले हदीस, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को, न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। इको बेस ख़त्म करके सादी आवाज़ में हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इंसान को अल्लाहुर रहमान ने पैदा फरमा के ज़रूरतों के साथ जोड़ दिया। ज़रूरत का लफ्ज़ ज़रर से है, जो चीज़ ना मिले तो बंदे का नुकसान हो। मेरे नीचे ज़मीन ना होती तो मैं यहाँ बैठा ना होता, कहीं धंस गया होता, कहीं गहराइयों में जाके खाइयों में गिर गया होता, मर गया होता। ये फिजा ना होती, हवा ना होती तो मेरी और आपकी सांसें ना चलती, दम घुट गया होता, मर गए होते। दाएं बाएं मेरे फसलें ना होती, गल्ले ना होते, पेट लगा है दाने ना होते, खाने पीने का सामान ना होता, मैं भूख से मर गया होता। मालिक ने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है, पानी जरूरत है, पानी पूरा ना होता, प्यास से बिलक बिलक के तड़प तड़प के मर जाते, जिंदगी न चल सकती।
मेरे ऊपर छत न होती, आसमान न होता, रहमान अपनी रहमतें न करता, तो आज जिस तरह आप और मैं खुशहाल हैं ऐसे ना होते। और अगर पेट ना होता, ज़रूरत ना होती, तो फिर ना आप इकट्ठे होते, ना मुझे आना पड़ता। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। अल्लाह ने अपने अलावा किसी को भी ज़रूरतों से बेनियाज नहीं रखा। जब तक ज़रूरत है, ज़रर है, नुकसान का अंदेशा है, तब तलक भाग दौड़ है, फिक्रें हैं। दुनिया इस वक्त दो इंतहाओं के दरमियान जिंदा है। एक वो लोग हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़े लिखे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि अल्लाह है ही नहीं, कोई रब नहीं, कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। एक दूसरी इंतहा है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि अल्लाह भी करता है, अल्लाह के साथ और भी हैं जो कायनात के सिस्टम को चलाते हैं। और ये बात आज की नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम जो बकायदा तौर पे पहले रसूल हैं, उनके दौर में पंज तन पाक का नजरिया चलता था कि 5 इलाहा, 5 चौधरी, 5 नवाब, 5 वडेरे, 5 बड़े बुजुर्ग मिलके कायनात चलाते हैं। अगर आपने सूरत नूह पढ़ी हो, तरावी में सुनी हो, किसी हाफिज को तिलावत करते सुना हो, तो 950 साल नूह अलैहिस्सलाम की जो जंग रही है ना कौम से, वो कौम जिसने वक्त के नबी को कह दिया था सूरतुल आराफ है, और आयत नंबर 60 मुताला करके देखें कि कौम के वडेरों ने नबी से कह दिया था कि भाई आप गुमराह हैं, जलालत पे हैं, आप ठीक नहीं हैं, आप हमें हमारे बड़ों से अलग ना करें। वो बड़े कौन थे? 5 तन पाक। नाम क्या थे? सूरह नूह में अल्लाह ने नाम जिक्र किए। वो थे, पहला चौधरी था वद, दूसरा था सवा, तीसरा यगूस, चौथा यऊक और 5वां नस्र। ये कौम के वडेरे थे। एक वक्त आया, ये पांचों अपनी जिंदगियां बेहतरीन गुजार के, नंबरदारी करके, कौम को लीड करके, सरदारी और नवाबी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार। इनके बच्चों के पास शैतान इंसानी शक्ल में आया कि यार जितने बड़े तुम्हारे पास नवाब थे, सरदार थे, वडेरे थे, रईस थे, चौधरी थे, खान थे, राठ बाट थे, ऐसा पता नहीं नस्लों में फिर कोई आता है या नहीं आता। तो आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि वो कैसे थे? तो इनकी मूर्तियां बनाओ, शक्लें बनाओ, पत्थर घड़े गए और इनकी तस्वीरें बनाई गईं, जो उस वक्त वाहिद जरिया था किसी की शक्ल बनाने का, मुजस्समा जिसे कहते हैं, बना लिए गए, रख लिए गए। शैतान ने शाबाश दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आने वाली नस्लों को बता सकेंगे कि ये अच्छे लोग थे, चौधरी थे, नेक थे, वडेरे थे, सरदार टाइप लोग थे। जब वो बनाने वाली नस्ल फौत हो गई, नई नस्ल के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें पता है कि ये चेहरे किनके हैं, ये तस्वीरें, ये मुजस्मे किनके हैं? तो कहा हमारे वडेरों के।
तो कहा तुम्हें पता है क्यों बनाया? कहा नहीं। कहा मुझसे पूछे, मैं जानता हूं। ये नेक लोग थे, इनकी पूजा की जाए, इबादत की जाए, ये मकसद था पहले लोग। बकायदा इबादत शुरू हुई और रब के बंदू को अल्लाह की जमीन पे पूजा जाने लगा, मुश्किल कुशा हाजत रवा कहा जाने लगा। और फिर क्या हुआ? 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने वाज किया, तबलीग की, मगर कौम के वडेरे एक ही बात कहते थे, ला तज़रुन्ना वद्दम वला सवाआ। हमारी कौम के लोगों, हमारी रियाया, हम नवाब हैं, सरदार हैं, ये बंदा पता नहीं कौन है, कहां से आया है, हमारे नजरियात पे कारी जरब लगा रहा है और ये हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को तौहीन के जुमलों से याद करता है, इहानत करता है। लिहाजा वद सवा यगूस नस्र, पंज तन पाक को मत छोड़ना। मैंने ये तमहीद क्यों बांधी है? जहां मैं पढ़ाता हूं, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, वहां वो कहते हैं कि कोई अल्लाह है ही नहीं, सब खुद चल रहा है। और जब आते हैं अपने उन इलाकों में जो बेचारे सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, काश्तकारी करते हैं, मजदूरियां करते हैं, तगारियां उठाते हैं और अल्लाह की फितरत के अंदर जिंदा रहते हैं और आम दुनियावी जिंदगी वहां गुजारते हैं जहां चारों तरफ फितरत है, उन बेचारों की भी जिंदगी अगर वैसे गुजर गई जैसे पहली कौमों की गुजरी थी, तो फिर जिन लोगों ने नबियों के गलों तक जाना है कि ये नहीं आए थे, इन्होंने हमें हक नहीं सुनाया, तो मैं और आप किस बात की मूली? ये बात मैंने इसीलिए शुरू की, लिहाजा गुजारिश करूंगा कि आप अहबाब जो चंद पल हैं तवज्जो रखिएगा। और पहले गुजारिश कर दूं कि अल्लाह ने किसी भी जगह आपसे मसलक का सवाल नहीं करना। मसलक बड़ा अच्छा होता है, नाम सोच समझ के रखा होता है, बड़ों ने, वडेरों ने, प्यारों ने रखे होते हैं। हम तो अपने बेटे और काके का, बेटी का नाम भी बहुत अच्छा ढूंढ के रखते हैं। हमने अपने मौजे का, अपनी बस्ती का, देहात का, खूह का नाम भी बड़ा सोच के रखा होता है। तो क्या ख्याल है कि मसलक का नाम बुरा नहीं? मसलक के नाम बुरे नहीं, लेकिन ये ऐसी चीज हम पाल रहे हैं जो काम नहीं आनी। अगर आप कुर्बानी के लिए हिरन पकड़ के पालना शुरू कर दें तो क्या ख्याल है, कुर्बानी पे हिरन लगेगा? भाई आप पाल रहे हैं, पालें, बड़ा खूबसूरत है, जंगली जानवर है, लेकिन कुर्बानी के लिए उसे नहीं रखा गया। आप शेर लेके पालना शुरू कर दें, दुनिया दलेर कहे, पूरा इलाका देखने आए, लेकिन जो पाल रहे हैं वो उस काम नहीं आएगा। ये जो मसलक पाले जा रहे हैं, याद रखिएगा, आप इसे बीमारी में छोड़ देते हैं। इस गांव का, मौजे का कोई बंदा बीमार हो जाए, मसलक का पक्का देवबंदी हो, दिल का मसला बन जाए और उसे लाहौर ले जाना पड़ जाए, सारे इलाके वाले जवाब दे दें, टोबा जवाब दे दे, फैसलाबाद जवाब दे दे, वो कहे जी कहां ले जाएं, लाहौर ले जाएं। आगे जो स्पेशलिस्ट है दिल का, वो डॉक्टर शिया हो, क्या देवबंदी कहेगा कि नहीं मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ इलाज नहीं कराना? सर जी दिल का मसला है, उन्हें कहना भाई कराओ, इलाज होना चाहिए। क्यों? कि वो बंदा इस फन का माहिर है। बीमार होने वाला शिया हो, जिगर का मसला बनाओ और उसका स्पेशलिस्ट आगे देवबंदी हो, तो शिया नहीं कहता, कहता यार छड़ो, दिल का मसला है, जिगर का मसला है, तो मसलक छोड़ा ना। और अगर वहाबी बीमार हो जाए, डॉक्टर बरेलवी हो, ये कहेगा नहीं मैं ये कोई इलाज नहीं कराना, ना कहो भाई टाइम लवो, पैसे दे जितने लेता है, बीमारी में छोड़ा। और अगर बंदा बरेलवी हो, डॉक्टर वहाबी हो, तो मरीज कहेगा कि मैंने इलाज नहीं करवाना। ऐसे नहीं होता, बीमारियों में मसलक छोड़ा गया। मसलक सकरात में भी छूट जाना है, मौत में भी छूट जाना है, और कब्र में किसी ने पूछना ही नहीं की पालंड है।
जो पूछा जाना है वो आज हम कहेंगे। दिल करे तो सामान साथ ले जाना। साल पर पड़ोले च कणक भर दे जे, जवी नहीं, हालांकि यही उगती है, बगैर उगाए उगती है। जानवरों का चारा भी खुद उगाते हो मगर उससे पड़ोले या गोदाम नहीं भरते। कब्र को अगर भरना है तो वो आज खालिस मटेरियल मिलेगा। दिल करे तो ले जाना, ना करे तो मसलक पाल लेना, इसे छोड़ देना। भाइयों, पहली चीज जो सकरात में तगसील यानी गुस्ल करते हुए, तकफीन यानी कफन देते हुए, कंधों पे चारपाई उठाते हुए, जनाजा पढ़ते हुए, जनाजे की एक भी दुआ में तौहीद के अलावा कुछ नहीं, और फिर कब्र में उतारते हुए तदफीन कर लेने के बाद कब्र से लेके नशर, नशर से हशर और हशर से मीजान और मीजान से अमल नामे मिलने तलक, रिजल्ट कार्ड अनाउंस होने और देने तलक, जहां जहां भी है तौहीद आपके काम आनी है। मसलक कोई भी हो, तौहीद घर में खालिस रखना। बरादरी जेड़ी हो दाने होने चाहिए, ठीक है जी। तुसी तरखान हो, लकड़ियां इत्थे इकट्ठियां करके रख लो, टाली भी ले आओ, श्री भी ले आओ, किकर भी ले आओ, अमरूद भी ले आओ, दुनिया जहान के हर दरख्त की लकड़ी ले आओ। तो शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ रोटी पकानी होवे तो लकड़ां दी अग बाल के बह जाए, भी उत्ते सुटनी की है रोटी आटा। मसलक कोई भी है, ईमान के बाद तौहीद जरूर अपने पास रखना, घर में रखना। किस वक्त मौत आ जाए तो साथ यही जाएगी। माल जाता है, मैनू नहीं पता, नहीं जाता भाजी, पिंड वालियां दा। मुझे मस्जिद में चारपाई नजर नहीं आई, फट्टा नहीं नजर आया। यहाँ कहाँ है? अपनी चारपाई। मुबारक हो कि गांव वाले, पिंड वाले अभी भी अपनी चारपाई बेचते हैं। हमारे शहरों में ये रिवाज खत्म हो गया। हमने मस्जिद में चारपाई स्टील की बनवा के रखी है, फट्टा अलग रखा है, जिसको चाहिए वो भी ले जाए उधार, चारपाई भी ले जाए उधार। गांव वाले, पिंड वाले, खूह वाले मंजा दे देते हैं जाते हुए, बाबे दा मंजा दे दो। मंजा मिल गया और एक खेस देते हैं नीचे और एक खेस दे देते हैं ऊपर। जिस वक्त कब्र में उतारते हैं ना, तो आखिरी काम जो होता है वो कोई लकड़ी लेके, सोटी लेके, खूंडी लेके उसको घुमा के खेस निकाल लेते हैं। नीचे वाला तो चारपाई पे पड़ा रहता है, जो ऊपर दिया था वो भी निकाल लेते हैं। माल साथ गया, चारपाई भी लौटी, खेस भी आ गया, अहलो अयाल गए, बाप गया तो लौट आया, मां गई तो लौट आई। जेड़ी बीवी डबल बेड ते नाल सवाउंदी सी, अज वो भी नहीं गई, वो भी जग गई ते मोड़ आई, ते राती रह गए कल्ले। जो साथ वहां चाहिए था वो थी तौहीद, वो ली नहीं थी, क्योंकि वो दूसरे मसलक में असा की करनी है। वहाबी हो के तौहीद नहीं तो फारिग, देवबंदी हो के तौहीद खालिस नहीं तो फारिग, बरेलवी हो के तौहीद नहीं तो फारिग, शिया हो के तौहीद नहीं तो फारिग। अहलो अयाल भी गए, माल भी गया, और जो आमाल वहां चाहिए थे वो भी नहीं मिले। क्या फायदा हुआ? मिसाल लीजिए, मेरा एक बेटा है, उसे नोटों की पहचान नहीं है कि 10 वाला है, 20 वाला है, 50, 100, 500 या 1000, 5000 वाला है, उसे कोई पहचान नहीं। मैंने उसे 5000 पकड़ाया, किसी ने उसको 10 दे के 5000 वाला ले लिया, उसने खुश होकर दे दिया, और मुझे आके कहता है कि बाबा मैंने नोट नया लिया है। अब उसका दुख किसे है? मुझे, उसे नहीं है। सर जी, मैं जिस गांव में भी चला जाऊं, आप मेरे सके भाई हैं, लहजे का फर्क हो सकता है, बोली का फर्क हो सकता है, शक्ल का फर्क हो सकता है, बिरादरी, कबीले, ये हमने खुद नाम रखे हैं पहचान के लिए, वगरना हम सब आदम की औलाद हैं। आपके बाप भी आदम, मेरे बाप भी आदम, आपकी अम्मा भी सैयदा हुआ, मेरी अम्मा भी सैयदा हुआ। और सके भाइयों के साथ, बहनों के साथ कोई धोखा करे तो तकलीफ होती है।
कोई 2 नंबरी कर जाए तो तकलीफ तो होती है। भाइयों यकीन कीजिए, मैंने आपसे जायदाद नहीं लेनी, प्रॉपर्टी नहीं लेनी, ज़मीनें नहीं लेनी, मेरा आपसे कोई दंगा भी नहीं, फसाद भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम आप मेरे प्योर खालिस सके भाई हैं। और जिस असास पे बात कर रहा हूं, ना मुझे आपसे कोई वेले लेनी है, ना आपसे कोई दुनियावी मकासद है, ना मैंने गंदम की बोरियां भरवानी है, ना मैंने आपसे कुछ और लेना है। एक ही दर्द है कि अल्लाह जैसे यहाँ इकट्ठे हैं, इन सारे चेहरों को अपने अब्बू और अम्मी जनाब आदम सैयदा हव्वा, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपने पीरो मुर्शिद हादी और रहबर मोहम्मद रसूल सल्लम के साथ जन्नतों में इकट्ठे कर देना। जन्नत बाप की है, आदम और हव्वा की है ना, और बाप और माँ की जो प्रॉपर्टी होती है वो औलाद की विरासत होती है। जन्नत आपकी विरासत है, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी शर्तें हैं। पहली शर्त है तौहीद, तौहीद खालिस लेके जाना और ऐलान कर देना कि अल्लाह जिस चीज से तू नाराज होता है, मैं उस चीज को माजी में अगर गलती से ले भी लिया है तो मेरी तौबा, मेरी तौबा। मैंने जो बेटे की मिसाल दी है, उस बेचारे को ये पता नहीं, उसे बस इतना पता है कि नोट पैसा होता है, पैसा होता है, आगे पहचान नहीं। 2 नंबर कौन सा है, सही कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। सर जी आपको भी पता है कि दीन होता है, लेकिन अगर दीन की पहचान नहीं है तो मुझे जितना दुख अपने उस बेटे पे है उतना दुख आप पे भी है, उतना दुख आप पे भी है। कि दुनिया में आप बड़े सियाने हैं, बी दी पिछाण है, हाथ ते रख के ना बाबा दस दिंदा है चौल केड़ा है, सठड़ा है, ये टोटा है, बासमती है, नस्ली है, 2 नंबर है, आम पकड़ के बता देता है। अगर कोई कहे ना कि चौंसा है तो कहते हैं धोखा किसी और को देना, मुझे पता है, मैं बागात का मालिक हूं, मुझे बहुत इल्म है कि सिंधड़ी कौन सा है, चौंसा कौन सा है, दुशहरी कौन सा है, अनवर रटोल कौन सा है, देसी कौन सा है। ओए अचार वाले आम को देसी, खट्टे को चौंसा बोल रहा है। खजूर की बड़ी पहचान होती है, हम जब खरीदते हैं ना, करीब आपको जो भी शहर पड़ता है, वरियाम जाके ना रेडी पे दड़ा लगा होता है, वो कहता है जी मक्के मदीने की खजूर है, मैनू पता है रोड़ी तू आई है, बताता है। फिर वो कहता है ले जाइए, ये नहीं उठाता, दाना खोल के देखता है, अगर बीच में कीड़ा पड़ा हो तो रेट नहीं लगाता। सर जी जिस दीन में तौहीद खालिस ना हो और अंदर कीड़ा लगा हुआ हो, दुनिया में तो गंदम को स्प्रे कर देते हो, चारे को स्प्रे कर देते हो, कपास होती है इधर नरमा शर्मा स्प्रे करते हो, ते सर जी कदी कोई दीन वाले जेड़ी कीड़ी कीड़ा सुंडी कोई मक्खी उधर कदी नहीं, वो सब चलता है। तो धोखा नहीं दूंगा, मुझे कब्र में अपनी जाना है, आपको अपनी कब्र में जाना है। भाई प्योर तौहीद लेके जाना, उसकी कुछ निशानियां बताता हूं। पहली चीज, इस कायनात में अल्लाह के अलावा दावा है कि अल्लाह के अलावा, ये दावा है, दावे पे अगर दलील ना हुई तो जिसको मर्जी कहिएगा मैं आपके साथ हूं। और मैं ये भी बता दूं कि 1.25 लाख ज़हरी 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों की दरबारों के ऊपर जिंदगी गुजारने वाला आपके सामने बैठा है। मेरे आबाई शहर में आज भी वो दरबार हैं, वो मिजारें, वो हस्तियां मौजूद हैं। उच्च शरीफ जिला बहावलपुर, उन्हीं दरबारों पर रह के पढ़ने वाला आपके सामने बैठा है। लेकिन उसूल ये है, अल्लाह कहते हैं कि इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ एक अकेला अल्लाह है। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन आलम की जमा है, कायनात एक नहीं, यूनिवर्स एक नहीं। जैसे हमें ये नजर आ रही है, इस जैसी हजारों लाखों अरबों खरबों कायनातें और भी हैं। सबको बनाने वाला वो, चलाने वाला वो, पालने वाला वो। क्या ख्याल है? हर घर की छत पे सोलर पैनल लगा है ना, प्लेटें छलेटें, रोशनी कोई और दे के जाता है कि रब दा सूरज देता है?
की ख्याल है? तो सर जी अगर कोई और दे सके तो अल्लाह कहते हैं उसका नाम ले, अगर नहीं तो फिर बोल के लब आजाद हैं तेरे। कुल हो वल्लाहु अहद, वो अकेला अल्लाह है। तो आइए आगाज करते हैं। अगर अल्लाह के अलावा, ये 20वां पारा घर जाके खोल लेना, अल्लाह कहते हैं वो बंदा सजदे के लायक। कौन अल्लाह? मालिक फरमाते हैं जो आपको आसमान बना करके दे सके, वो तुम्हारा माबूद भी, वो तुम्हारा हाजत रवा भी, वो तुम्हारा मुश्किल कुशा भी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अपने घर का कुरान मजीद ये तुम्हारे कुएं का पड़ा हुआ। अल्लाह सवाल करते हैं, मौजा लुड्डे मानी और कुर्बो जवार के लोगों, अल्लाह कहते हैं जो आसमान बना के दे सके उसे सजदा कर देना, वो तुम्हारा माबूद भी, मुश्किल कुशा भी, हाजत रवा भी, वो तुम्हारा खालिक। मेरा लिहाज ना रखना, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद होंगे, उस्ताज भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, प्रोफेसर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, अहले इल्म, दाना बीना, नंबरदार, चौधरी, अपने अपने खूह के वडेरे मौजूद होंगे। गल वड्डी करे जे वड्डे सिर ते छोटी गल चंगी नहीं लगती। अल्लाह ने बात कर दी है, बात खत्म। अम्मन खलक समावात, 1460 साल बीत गए इस कुरान को उतरते हुए। 1460, ये 1447 जा रहा है ना अरबी महीना, 13 मक्के वाले भी शामिल कर दें। 47 और 13 60, 1460 बरस बीत गए इस कुरान को उतरते हुए। अभी तलक कोई बंदा ऐसा फर्द नहीं दे सका जो आसमान बना के दे सके। पिंड डाले अगले साल तलक ऐस मसीते खूह दे उत्ते पूरे मौजे। दुनिया में से अगर कोई एक शख्स, एक हस्ती, एक बुजुर्ग, मत समझिएगा कि ये बुजुर्गों की तौहीन है, ये बुजुर्गों की अजमत है कि उन्होंने खुद तौहीद सुनाई है। एक हस्ती मिले, एक बस्ती मिले, एक जात मिले, दिन को मिले, रात को मिले, एक बुजुर्ग मिले, एक बाबा मिले, एक वली मिले, एक कुतुब मिले, कोई अब्दाल मिले, लोगों किसी तरह को कोई करनी वाला भरनी वाला मिले। कोई माने ना माने मैं वेलकम करूंगा। 7 नहीं, 6 नहीं, 5 4 3 2 1 नहीं, आधा नहीं, आधे का आधा, क्वार्टरी भी नहीं। आपके दाएं हाथ के इस अंगूठे के इस पहले पोरे जितना आसमान का टुकड़ा जो बना के दे देगा, उसका दर होगा, सजदे में मेरा सर होगा। आप बात फिर मसलक पे ले आए, मैं सिर्फ तौहीद पे बात कर रहा हूं। सुनिए, कोई मत समझे कि मैं अपने मसलक की दावत देने आया। लोगों गुजारा ही नहीं, जिसने आसमानों को लपेट के दाएं हाथ में ले लेना है और क़यामत के दिन खड़े करके पूछना है, ओए मेरे होते हुए किसको सजदे करता रहा? कोई मिला तुझे? मिल जाए तो मेरा लिहाज ना रखना। मुझे ये कहते हुए इस सदी के 26 साल हो गए, 26वां साल लगा हुआ है। पिछली सदी के 3 अशरे ढूंढते तलाश करते, कोई जात मिले, कोई हस्ती मिले, कोई बुजुर्ग मिले, कोई इंजीनियर मिले, कोई टेक्नोलॉजिस्ट मिले। भाई हमें क्या, हमें तो आसमान बनवाना है। मस्जिद बनानी हो जेड़ा मर्जी मिस्त्री बना दे, कपड़ा बनवाना हो जौन सा मर्जी जुलाहा बना दे, और भाई हल बनवाना हो जौन सा मर्जी तरखान बना दे। मुझे ट्रैक्टर के पीछे लोहे के हल बनवाने हैं, जौन सा मर्जी लोहार बना दे, मुझे तो हल चाहिए। बनवा देना एक आसमान का इतना सा हिस्सा उधार रह गया, चले उधार कर लेते हैं, वाडियां तो सही। अल्लाह फरमाते आसमान ऊंचा है, कौन ऊपर जाएगा, कौन देखेगा, कौन पहुंचेगा? अगली बात, वल अर्ज, मैं नहीं कह रहा। अम्मन खलकस समावाति वल अर्द, पहली लाइन, जमीन जो बना दे उसे सजदा कर देना। जमीन आसान बनती है? असी ना जमीन सिर्फ चुक्की फिरने,
इधर से ट्राली भरी उधर ले गए, उधर से भरी इधर ले गए, किसी जमीन को गहरा कर लिया, कहीं भराई कर ली, यही हम काम कर रहे हैं। वगरना जमीन जो बना दे वो सजदे के लायक है, वो माबूद है, वो इलाह है। अल्लाह कहते हैं जो तुम्हें जमीन पे मिले, धरती पे मिले, जमीन कच्ची बनवा दे, शोर वाली बनवा दे, रेतली बना दे। आ जेड़ी खूह तू पहली पहली सी, इनू की कहंदे जे शोर वाली, कलर वाली, ठीक है, चिट्टी नमकीन, फिर सेम वाली, मेरा चिकनी, और लोगों जिस तरह की मर्जी हो, पथरीली, सहराई, दरियाई, कोई मर्जी बैठ के इलाके की जमीन बाएं हाथ के अंगूठे के सिर्फ इस पोरे जितनी आप बनवा दें। चाइना ने टेल ला लिया, हर शय बना ली, जमीन बनाने दे चक्कर च भी किते जमीन भी बना ला, उसने गले बनाई है। शायद मिल जाए आपके वरियाम में, ना मिले टोबे चले जाना, उन्हें कहना गले देना, वो आपको बाल्टियों में पैक देंगे। कहां मेरी माशाल्लाह शोरकोट की मट्टी, भले सेम वाली, भले कलर वाली, भले शोर वाली, भले जैसी भी मट्टी तो है, पता तो है। बच्चे गले के साथ भी खेलते हैं, बच्चे इस मट्टी के साथ भी खेलते हैं, लेकिन कौन करेगा मुकाबला इस मट्टी का। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। लारुए जमीन पे 7 बर्रे आजम, ज्यादा नहीं, एक बाबा जी, एक बुजुर्ग, एक हस्ती, एक बस्ती, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वकील, एक जज, फौज का सरबरा, खुफिया इदारे का कोई बड़ा वडेरा, काम ही कराना ना सानू की। अल्लाह की रूह जमीन जितनी है उसके ऊपर 1 इंच का इजाफा कर दे, दर उसका होगा, सर मेरा होगा। कोई माने या ना माने, जे आ होए ना वीडियो वाले तो मैं इन्होंने ही सद लेना, आन के चेक करो, मुझे सजदा करना है, मैं अल्लाह ने उसूल दिया है। कुल इन कान लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। अल्लाह ने कहा था महबूब इनको कहो रब का बेटा नसब नामे में साबित कर दे। ईसा अल्लाह का बेटा है, उज़ैर अल्लाह का बेटा है, नसब नामे में तुम जो है वो शामिल कर दो। आज नया दौर, नया जमाना, नए हालात हैं। डीएनए टेस्ट हो जाता है कि नहीं, टेस्ट करके दस दो, जे अल्लाह दा कोई पुत्र होवे, ओदा दर होएगा, मेरा सर होएगा, मैं सजदा करूंगा। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। तौहीद खालिस क्या है? अगर तो अल्लाह के अलावा कोई है, ले आइए जो जमीन बना दे, अगर मिल जाए तो मैं तुम्हारा, ना मिले तो मैं नहीं कहता वहाबी हो, जो मैं कहता हूं अपने मसलक में रह के तौहीद अपना के ऐलान कर दो। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला अल्लाह है और एक अल्लाह है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। तीसरी दलील, 2 नहीं हो सकते, तीसरा काम कर दें। ये अल्लाह कहते व अनज़ल लकुम मिनस समाई माअन, पहली सतर, जो तुम्हें पानी की बूंद बना के ना, पानी की बूंद पिंड वाले नहर तो पानी लिया, जे जमीन चो पानी कढ़ दे, जे बारिश का पानी आता, 3 तरह के पानी, नहरी, ट्यूबवेल, कुआं, बोर का या बारिश का। उस्तादा नूं ते पता है, जिहड़े साइंस पढ़ाउंदे ने, तुसीं भी पढ़ लो कि 2 हिस्से हाइड्रोजन गैस हो, 1 हिस्सा ऑक्सीजन हो, यानी 1 जग हाइड्रोजन ते अद्धा जग ऑक्सीजन, इनू मिक्स करो तो बनता पानी। पिंड वालियां नूं इह पता ना दुध सोडा किदां बनाईदा, इतना दूध होना चाहिए, इतनी बोतल होनी चाहिए, इतनी चीनी होनी चाहिए, इतनी बर्फ होनी चाहिए, तो दूध सोडा तैयार है। और आप कहते हैं जी बह जो दूध सोडा बनया पी के जाया जाए, बन गया ना। 2 हिस्से हाइड्रोजन ले लो, आधा हिस्सा ऑक्सीजन ले लो, पानी बनाओ, फिर इस पानी के समंदर बनाओ, समंदरों में लहरें पैदा करो, लहरों में मद्दो जजर लाओ, फिर इनको
हवा में उछालो, गर्मी दो, आबी बुखारात बनाओ, तहलील करो, फिर इसे बादलों के टैंकरों में पैक करो। जब लोड हो जाए वहां से चला करके सारे जिले इलाके, जब कराची से रवाना हुआ ना, मेरे नाम रवाना हुआ तो कराची वाले मांग रहे थे मौला पानी दे, बारिश दे, हैदराबादी मांग रहे थे, सिंध पूरा मांग था। रब ने बादलों को कहा इन्हों नहीं देना, इन्हों का कोटा ही नहीं। चलते चलते पंजाब में दाखिल हुआ, साद का बाद आया, रहीम यार खान आया, लोगों खानपुर वाले मांग रहे थे, लियाकतपुर चन्नी गोट शरीफ मांग रहा था, बहावलपुर मांग रहा था, खानेवाल मांग रहा था, आ गए हो ना मोटरवे खानेवाल था, कबीर वाला मांग रहा था, आगे छोटे छोटे इलाके मांग रहे थे। ये आपसे पहले बरेआम मांग रहा था, रब ने सारे इलाके लंघा छड़े, अगे टुरो। ए जड़ा माइनर जा रहा है खाला जिहा की इहनूं कहंदे जे सूआ है, ये नहर अच्छा रजवाया, ये परले पासे वाले भी मंगण रहे सी, रब ने टपा के जिदू आया ना खूह मुराद वाला, ते रब ने क्या इन्हां दा कोटा बदला, मुंह खोल दे। इसे अल्लाह कहते हैं जो तेरे हिस्से का पानी, जो तेरे पिंड का पानी ला करके हजारों मील से तेरे घर में खेती में बरसा सके और तू उस रब को ना पहचान सके। लोग कहते हैं वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पे बरस गई। नहीं 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 नहीं, जो तेरे पिंड का हिस्सा है तेरे पिंड में गिराया जाएगा। उमरा करके नवा नवा आया ना, जेड़ी तेरे टिंड ते बारिश का कतरा डिगना है वो उत्थे ही डिगना, किसी और जगह नहीं डिगना, और रब थले भी नहीं डिगना। इसे अल्लाह कहते हैं। कोई और है तो ला दे, ना मिले तो बोल के कुल हो वल्लाहु अहद। ये सूरत याद है ना सारे अनु, तो यार बोल पवो कुल हो वल्लाहु, चस नहीं आई, कुल हो वल्लाहु। अल्लाह अकीदा नोट कर, तेरे बंदे हैं, आदम की औलाद हैं, हव्वा के बेटे बेटियां हैं। अल्लाह आज मसलक को घर रख करके तेरे घर में बैठ के तेरी तौहीद का प्रचार, आसमान बनाने वाला तू अकेला, यार बोल पवो। रोटी शोटी खा दीजिए कोई ना, देसो देसो आ दिन जी दिशा है, ते जेड़े वेले आखण ना दिशा है ते फिर तुसी भूखे बटेरे हो, ते भूखा बटेरा तो लड़दा है। बोलो कौन है? आसमान बनाने वाला अकेला, जमीन बनाने वाला अकेला, बारिशें बरसाने वाला अकेला। अल्लाह इन बंदों के अकीदे नोट कर, इन्हों जन्नम च ना साड़ी जोगे नहीं, अल्लाह इन्होंने सारियां जन्नत च लै जी, तेरे नबी दे उम्मती ने। सर जी चौथी बात, पिंडां वाले गुल्ली डंडा खेड लेंदे सी कदी, हुण पता नहीं खेडदे ने कि नहीं। क्रिकेट हाँ मुंडे खेडदे होणे, वालीबॉल चलो, क्रिकेट मेरे यहाँ बड़ी चलती है। स्कोर 1 हो तो टिप जबरदस्त, 2 हो तो जबरदस्त, 3 हो तो, स्कोर हो जाए ना 4 तो कहते हैं चौका। क्या कहते हैं? जो एम्पायर खड़ा होता है ना, फिर वो इशारा चौके का पता कैसे देता है? उन्हें क्या जी झाड़ू फेर दिता, यारां दियां लत्तां चों लंघा दिता, कोई फाड़ ही नहीं सके। दलील आने लगी है, चौथी 3 हो चुकी हैं, स्कोर 3 है, कुरान का पिच पे कुरान है, पूरी दुनिया फील्डिंग कर रही है। कोई आउट कर सकता है तो करे, कोई बाउलिंग करना चाहता है तो करे, कोई कैच करना चाहता है तो करे, कोई विकेट में थ्रो फेंकना चाहता है तो फेंके। स्कोर 4 होने लगा है, स्कोर हो जाए 4, टच कर जाए बाउंड्री को कोई पकड़ ना सके, ते प्यार नाल एक दफा इदां जरूर करियो। हुण मैं बुलाउणा नहीं, सिर्फ एक दफा कर दियो भाई, लत्तां थल्लों लंघ गया, कोई नहीं फड़ सकिया। ते जदों होवे ना स्कोर 6 लग जाए छक्का, फिर वो अपने दोवें हत्थ इदां करके कहंदा है कोई नहीं पढ़ सके। तो सर जी 6 स्कोर करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आइए कैच करना, पकड़ सकते हो तो पकड़ो, टच मी इफ यू कैन, अगर छू सकते हो तो छू लो, पकड़ सकते हो तो पकड़ो। आओ दलील चौथी है, तुम्हारे इलाके की है। अल्लाह कहते हैं फअंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजा। ओए फुल्लां लियो, मैं आ रहा था तो कहते थे जी ओ रजवाए तू फुल सुटने, मैं कह जी राण दे कितने जे फुल, कोई छापर छूपर
है इत्थे लोड़ आई। चलो खैर, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बाग की खेती में बीज को चीर के फाड़ के जड़ें नीचे ले जाए, टहनी ऊपर ले आए, फिर शाख पे कांटे निकाले, कांटे में फूल डाले, फूल में कलियां, कलियों में पत्तियां डाले, पत्तियों में रंग भरे, पत्ती में तरावत और नरमी डाले, खुशबू पैक कर दे। खुशबू जेड़ा कर दवे ओनू सजदा चक रहा है, उसका दर होगा, आपका सर होगा, कर लीजिएगा। लाइए मुझे एक बाबा ला दें। यहाँ आर्टिफिशियल फूल नहीं होते जो देहातों में घरों में लटकाए होते हैं, चाइना दे, प्लास्टिक वाले, ये प्लास्टिक वाला फुल मैं नंबरदार साहब नू दे जाना ते खूह दे सरदार नू चा देना जी, रखो ते सांभो। पूरी दुनिया में एक बुजुर्ग, एक हस्ती, एक टेक्नोलॉजिस्ट, एक माहिर, एक सियासतदान, एक हाकिम, एक बादशाह, जिसका आर्डर चलता हो, जिसका डंडा चलता हो, जिसकी बंदूक चलती हो, जिसकी गोली चलती हो, जिसको लोग मानते हो। लोगों, एक बंदा जिसका मंत्र चलता हो, अंतर चलता हो, शंतर चलता हो, शू शकंतर चलता हो, काली कलकत्ते वाली चलती हो, तेरा वार न जावे खाली चलती हो, जो जो पढ़ना चाहता है पढ़े, कड़कने कड़का अली, दुश्मन मंजे पाली, टग्गा हल पंजाली दा, रल मिल चुग्गा गाली दा, पढ़ो जो पढ़ना है। सिर्फ मुझे ये प्लास्टिक वाला फूल आपने असली फूल बनवा देना है। जेड़ा बनवा दवे ओदा दर होसी, ओदा खूह होसी, खूह दी मसीत ही नहीं, वो बुजुर्गों दे पैर होसन ते मेरा सिर होसी। सर जी सजदा करना तो बनता है ना, झुकना तो बनता। आओ चौथी दलील दे चुका। पूरी कायनात में बाग किसने बनाए, दरख्त किसने बनाए, जड़ें किसने गहराई में दी, तने किसने बनाए, डालियां किसने बनाई, पत्तों की कटिंग किसने की, रंग किसने भरे, कलियां किसने बनाई, कांटे किसने दिए, फूल किसने उगाए, पत्तियां किसने काटी, रंग बरंगे फूल बना के खुशबू किसने पैक की, फूल तोड़ के महबूब को देता है, और कभी कहता है ये लाली तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी। हाँ जी, यार दे बुल वेख के ते बुलियां वेख के ते पिया फरेफता हुंदा है ते फुल गुलाबां दे गिफ्ट करना है। जिन्हें फुल बनाया है ओदी नाम दे तज़किरे तेरे बुल्लां ते नहीं आए। बोल, एक फूल का सवाल है, बनवा दे किसी से, किसी अमानतदार बंदे को दे दे। चाइना का फूल है, आर्टिफिशियल फूल है, प्लास्टिक का बना हुआ है, उसे कुछ तब्दील करके नरमी पैदा कर दे, तरावत पैदा कर दे, खुशबू भर दे, जो ना भर के दे सके तो दावा बड़ा नहीं। हम कहते हैं कि कुछ नहीं, उस अल्लाह का बन जा जिसने कुल कायनात में फूल बना रखे हैं। चला चौका हो गया ने, चार दलीला है ते हथ खड़ा करो, एक बंदा चाहिए, नहीं मिलता। हाँ, घबरा गए हो, शर्मा गए हो। मैंने बड़ा देखा आप नारे लगा रहे थे, बल्ले बल्ले शुरू में शेख साहब लगवा रहे थे, जिन अपने जिंदा होने का सबूत दें। ओए अगर अल्लाह के बंदे हो और सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जो ये काम कर सके, अगर नहीं कर सकता किसी की टेक्नोलॉजी, आपको पता है फ्रांस सबसे ज्यादा इतर बेचता है, परफ्यूम बेचता है, महंगे बेचता है, बनाता है। गुलाब का एसेंस कहां से लेता है? फैसलाबाद जरी यूनिवर्सिटी से, तेरी मेरी फूल मंडियों से। ये फूल मंडियां किसकी हैं? तेरे रब के बनाए हुए फूल हैं, एसेंस कशीद किए गए हैं। नाक किसने दी है जो बता सके कि खुशबू है या बदबू है? गंदे नाले दे कोल जेड़े वेले लगदे हो तो किवें करदे हो? ओ बरियामीओ की करदे हो? वाशरूम जेड़े वेले जाते हो तुसी तो वैसे ओपन मेरे ख्याल में वाशरूम यूज करते हो, तो तुहानू मसला ही कोई नहीं। जे बन गए घर, जे घर च बढ़ गए तो वाशरूम च वड़दे हैं की करदे हो? या हाथ रखते हो, नक गुड़ते हो, क्यों? स्मेल आ रही है। भाई बदबू और खुशबू का फर्क देने वाला सिर्फ अल्लाह। नाक एक है, पहचान करवाती है, बदबू भी बताए, खुशबू भी बताए। इतर लगाए तो पास से गुजरे, पूछ दियो जी केड़ा परफ्यूम लाया है?
हाँ जी शेख साहब उस्ताद जी पुछदे हो कि नहीं? ते सर जी जिन्हें नक दिता है नक नाल ओदी पछाण भी करो ना। फिर दलीलां चार ने, पांचवीं दलील अल्लाह फरमाते हैं मा काना लकुम अन तुम्बितू शजरहा, जो एक दरख्त उगा करके दे सके उसे सजदा कर देना। मैं रास्ते में आते देख रहा था शरी उगे हुए हैं, टालियां लगी हुई हैं, वन सवने दरख्त इतों भी मैनू नजर आउंड है, किते निम लगी है, किते कुछ लगा है, किते किकर है, किते आ है, किते ओ है। ते सर जी जेड़ा बंदा एक दरख्त तुसी कहोगे जी असी टाणी वढ़ के ला दी है तो उग पैंदी है, तुसी दरख्त की गल करदे नहीं मेरे भाई। बीज अल्लाह का नहीं लेना, कोई अपना बनाइए। सरसों का बीज अल्लाह का, राय का बीज अल्लाह का, तारे मीरे का बीज अल्लाह का बनाया हुआ, कपास का बीज रब का बनाया हुआ, गंदम का बीज रब ने बनाया, अल्लाह का बीज नहीं। जिस बुजुर्ग, जिस हस्ती, जिस साइंसदान, जिस किसान, जिस बंदे ने भी ये काम करना है, बीज अपना बनाए। अगला काम, जमीन च चोपा लांदे हो तो तोरी उगदी है ना। चलो तोरी शाह मैनू तोरी उगा दे, बिस्मिल्ला वेलकम, मैं तो सलाम कर सा। ओदी तोरियां दे विच आण के जे मैं सजदा ना करा तो मैनू आख्या है, लेकिन कम करके देना है। बीज अपना, जमीन भी जो बाएं हाथ के अंगूठे के बराबर बनाई है उसमें चोपा लगाना है, अल्लाह की जमीन भी नहीं। जब बीज बोलो तो पानी देते हो, पानी कुएं का नहीं, बारिश का नहीं, जमीन का नहीं, नाले का नहीं, खाले का नहीं, रजवाए का नहीं, नहर का नहीं, दरिया का नहीं, अपनी आंख का आंसू भी नहीं। पानी भी H2O के कुलिये से हट के जो अपना पानी बनाया वो पानी डलवाएं। फिर जमीन को फाड़ने के लिए, बीज को चीरने के लिए चांद चाहिए। अल्लाह का चांद नहीं, रब का सूरज नहीं। वो जो दाएं हाथ के बराबर अपने आसमान बनाया था ना, उस पे अपना चांद चढ़ाओ, सूरज चढ़ाओ, गर्मी दो, तपश दो, जमीन को हरारत दो, फिर वो बीज फटे, वो पौधा बने, उसकी लकड़ी बने, तना बने। जिस कुर्सी पे बैठ के मौलाना बात कर रहे हो, इसकी ये बाही वाली, बाजू वाली जो लकड़ी है ना, उसी दरख्त से बनवा के उसके बैठ उस सोफे पे, तेरे पांव नीचे जमीन पे पड़े हूं, सजदा मैं करूंगा। लेकिन अगर ना मिले तो दलील का पांजा आ चुका। अब रब फरमाते हैं आ इलाहुम अल्लाह, आसमान बनाए अकेला अल्लाह, जमीन बिछाए अकेला अल्लाह, तुम्हारे लिए बारिशें बरसाए अकेला अल्लाह, ओए बागात फल फूल तुम्हारे लिए बनाए अकेला अल्लाह, फसलें उगाए, दरख्त बनाए अकेला अल्लाह। आ इलाहुम अल्लाह, फिर भी माबूद कोई और है, मुश्किल कुशा कोई और है, हर मुश्किल दा इक्को हल हो तैयार ते सहवन चल। बोलना कि लब आजाद है तेरे, कोई और है तो नाम ले, अगर नहीं तो आज मसलक साइड पे रख, तौहीद खालिस का इकरार कर और अल्लाह से इजहार बरात कर उन लोगों से जिनके साथ मिल करके तूने बाकी जिंदगी गवाई है। मैं सब मुआफ कर दूंगा, शिरक मुआफ नहीं करूंगा। जिंदगी में तौबा करेगा तो शिरक भी मुआफ, अगर इसी पे मौत आ गई फिर मैं नहीं देखूंगा कि तेरा नसब क्या है। नबी का सका चचा अबू लहब भी हुआ, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन दात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। लोगों, अबू लहब का एक ही कसूर था कि उसने अल्लाह वाहदहु ला शरीक की तौहीद का इकरार नहीं किया था। 360 बाबू को तो वो भी मानता था। अल्लाह ने कहा जहन्नमी है। तुम्हारा कारी कारी नहीं बनता, हाफिज हाफिज नहीं बनता, कुरान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि अबू लहब के जहन्नमी होने का ऐलान न कर ले। नाम लेके लोगों धोखा ना खाना। दावत है तौहीद खालिस की। और छठी दलील अल्लाह फरमाते अम्मन जअल अर्द करारा। यहाँ 20 दलीलें पड़ी हैं, मैं सिर्फ छक्के पे बात कर रहा हूं। कैच कर सको तो करना, ऊपर से गुजर गया हाथ उठाना पड़ेंगे तौहीद। और वो है, अल्लाह कहते हैं कौन है जो जमीन को बरकरार रखता है। तो किसी से भी कोई काम कर दे, मुझे क्या, जमीन कैसे बरकरार होती है? बैठे हो ना, हिल तो नहीं रही। चले एक काम करें, इस मर्तबा जब शहर जाओ तो एक टब खरीद के लाना। टब, पानी वाला टप कहते हो, टब कहते हो,
वो लैके आया जे तो किसी अपने मसलक वाली दुकान तो लभ्या जे, दूसरे मसलक वाला ना हो मत कोई गेम कर जाए। फिर एक फुटबॉल लिया जे, वो भी पता कर लिया जे चुप करके, उन्होंने ना दसिया जे जेड़े मसलक वाला होवे उहदे कोलों फुटबॉल। रस्ते च किसी पंप तो हवा भरा लिया जे तो वह भी अपने मसलक वाला। फिर एक काम करया जे बाकियां नूं छड्डो, जेड़ा समझदा ना कि मैं बहुत पहुंचिया तो करनी वाला, उस पानी नूं टब नूं पानी दा भर के विच फुटबॉल रख के उत्ते खुद चढ़ के बैलेंस होके विखाया जे। जे हो जाओ तो नाल बेगम खड़ी कर लिया जे, बेगम भी तो नाल बच्चे भी खिलार लिया। अपनी फैमिली ते खिलारो ना, जे जावे खलो तो मैनू सद लिया जे। तुहाडे उस टब दे उत्ते पैर होणगे ते थल्ले मेरा सिर होएगा, मैं सजदा करा। तो जे ना होवे वो यारो कौन है कि जिसने पानी की फुटबॉल बना के 3 हिस्से कायनात में पानियों के भर के ऊपर जमीन की फुटबॉल टिका के पहाड़ भी लाद दिए, दरख्त भी लाद दिए, कुल कायनात के इंसान भी लाद दिए, हशर शजर दरिंद चरिंद परिंद बिठा दिए। नच्ची भी जाते हो तो भज्जी भी जाते हो तो कौडी कौडी भी करते हो तो फ्लैटां भी उतरदियां तो चढ़ भी रही तो जमीन नहीं हिलन दिंदा। ते जिदू हिलाउंदा फिर रात 12-1 बजे भी उठ के भज पैंदे होए ना सोए जलजला बहुत चाल आ गया। तुसी की कहंदे हो जलजले में? नहीं 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 कुछ और जी 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 हुण आया ना जी 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 हो गया ना। भागे बाबा जी भी दौड़े, औलाद की भूल गए, अम्मा भी दौड़ी, दादाजी भी दौड़ गए, अब्बा जी भी भागे, चचा ताया भी भागा, ददियाल ननियाल ससुराल सारे वो बच गए हो जी, बच गए। ये टोबे में गुफ्तगू हो रही थी, मैं गुफ्तगू करके निकल गया। मेरे बाद एक नामी गिरामी मुबल्लिग थे, अल्लाह ताला उनको सेहत ईमान वाली जिंदगी दे। मैं मोटरवे पे था, जब मैंने गोजरा क्रॉस किया तो स्पीड मेरी 120 से ऊपर थी। बेटे का फोन आया इस्लामाबाद से, बाबा अगर बच गया तो मिलेंगे, नहीं तो इस वक्त हालत बहुत ख़राब है, शीशे टूट रहे हैं, बिल्डिंगें हिल रही हैं, जलजला बहुत है। अभी उसको सुन के हटा था, छोटे बच्चों का फोन आ गया, बाबा कहाँ है? हमें तो नहीं पता चल रहा, हम तो पहले ही हिल रहे थे, वाइब्रेशन पे थे। पुत्रो बह जाओ यार, किते तुसी कदी आ रहे हो कदी जा रहे हो। अब क्या हुआ, मैंने जब उधर पता किया तो वहां भी जलजला। थोड़ी देर बाद जेड़ा लाइव चलन डया सी, मौलाना तकरीर छड़ के नस पे, अवाम भी मसीतों बाहर, भाई मस्जिद के बाहर जमीन नहीं हिल रही, उधर भी हिल रही थी, लेकिन ये था कि ये ऊपर ना गिर जाए। अम्मन जाल अर्दा करारा, कौन है जिसने जमीन को बरकरार रखा है? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब वो हिलाता है ना, फिर ना दरबार बचती है, ना मिजार बचती है, ना सरकार बचती है, ना दीवार बचती है, ना छत बचती है, ना घर बचता है, ना फैक्ट्री बचती है, कोई जगह नहीं बचती। 2005 का जलजला याद है दुनिया को। अगर अल्लाह के अलावा कोई ज़मीन को बरकरार रख सके या हिला सके, न्यूटन को किसी ने कहा था ज़मीन, उसने कहा मैं उठा दूंगा, इतनी लंबी सलाख ला के दो। उन्होंने कहा पहले तेनों एडी लंबी प्यो वाली सलाख बना के दे, ये मुड़ तू ज़मीन नूं जेड़ा ना जी उत्ते चाह लीवर तेनों कितों तो बना अपनी ते चाह। तो मेरे भाई अगर किसी से ज़मीन बरकरार नहीं हो सकती तो मैं क्या करूं? कर सकता है तो नाम दे दो, उसका दर होगा, मेरा सर होगा। ना मिले तो बोल के लब आजाद हैं तेरे, कौन है जो जमीन को संभाले हुए है? कुल हो अल्लाहु अल्लाहु समद, बेनियाज है वो, लम यलिद, न बीवी न शादी न बच्चे, वलम यूलद, न माँ बाप, न नाम लेने की जरूरत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना कि उसका साजी ना कि उसका शरीक। ये कुल हो अल्लाह तेरे घर भी है, ये कुल हो अल्लाह मेरे घर भी है, ये तेरी नमाज में भी है, मेरी नमाज में भी है, तेरे फर्जों में भी है, मेरे फर्जों में भी है, ये तेरी सुन्नतों में भी है, मेरी सुन्नतों में भी, तेरे नफलों में भी, मेरे नफलों में भी, तेरे वित्रों में भी, मेरे वित्रों में भी। ये तूने भी याद किया, मैंने भी। तूने अपने अब्बू अम्मी और उस्ताज कारी से, मैंने अपने अब्बू अम्मी उस्ताज कारी से। ये कोई वहाबी तो नहीं पढ़ा गया ना? नहीं, ये कुरान का सबक है, रहमान का सबक है, मदनी सरकार का सबक है, तेरे इलाके में पहुंच चुका है। कल क़यामत को रब के सामने पेश हो, अल्लाह को कह देना अल्लाह मसलक पहचानते, नाम अच्छे थे, बड़ों ने रखे थे, पहचान की हद तक था, लेकिन ये तौहीद थी, जरूरी थी। अल्लाह मैं ये लेके मरना चाहता हूं, ये लेके जीना चाहता हूं।
तो ऐलान कर दे अल्लाह से। इंशाअल्लाह फिर कब्र की पहली रात होगी, तौहीद खालिस होगी, मौज करोगे। उधरू जन्नत दिया विंडो ते उधरू जन्नत दिया नेमत, जहन्नम के दर बंद हो जाएंगे। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह आवाज दे के कहेंगे इस बंदे को बुलाओ, लुड्डे का ये खूब मुराद करने वाला मेरे साए में आ जाए। की ख्याल है? अगर धुप्पे किते खलोते हो ना तो लोग कह लेंदे आ जा, पैदल जाते हो तो बंदा कहता यार आ जा। मैं आ रहा था तो मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा भागता, मैंने शीशे में से देखा पीछे से कोई बच्चा तो ज़ाहिर है उसने भी इस तरफ ही सांस उसे चढ़ी हुई, फूली हुई, तो थोड़ी अबनॉर्मैलिटी थी शायद उसमें। तो मुझे तरस आ गया, रब को तरस नहीं आएगा सोने हो? अल्लाह तरस खाता है तौहीद वालों पर। और दूसरी और आखिरी गुजारिश, जो भी दुनिया में अमल करो, जो भी अमल करो, नहीं वो कहता बस कर दो जी। इस दुनिया में धोखा मत खाना, जो भी लो उस पे रसूलुल्लाह की सुन्नत की मोहर होनी चाहिए। समझ रहे हो? वो पिंड वाले हो, गल मेरे नाल रखो ते मुकाइए। जो भी काम करना है प्योर और खालिस तौहीद होनी चाहिए और नबी की सुन्नत की मोहर होनी चाहिए। अगर ये हुई तो तुम्हें मुबारक, नबी का उम्मती होना मुबारक। अगर ये नहीं है तो माजरत करूंगा। मैं उम्रे पे जा रहा था, मेरे साथ मेरा ये बेटा भी था जो अब नॉर्मल है। जब एयरपोर्ट वालों ने, सर जी की मसला है? हाँ जी, कोई गल नहीं, मैं इन्हों कह रहा। अब जो मसला है एयरपोर्ट पे हैं, उन्होंने कहा पासपोर्ट दो। उसे क्या पता था पासपोर्ट क्या होता है? उसके पास एक गोल्डन रंग की सुनहरी और आंख वाली कॉपी अपने पास रखता है, उसने वो पकड़ा दी। वो हंस पड़ा और कहने लगा पासपोर्ट। तो कहे ये ले लो। अब मुझे जो समझ आ रही थी, वो पासपोर्ट मांग रहा था और ये उससे कीमती कॉपी। पासपोर्ट 5,000 10,000 का बन जाता है, कॉपी कहीं महंगी थी, गोल्डन वर्क लगे हुए। लेकिन एयरपोर्ट वालों ने सबक दिया कि यहां महंगी गोल्डन रंग बरंगी कॉपी नहीं चलेगी, पासपोर्ट चलेगा। लोगों, बिदत बड़ी खूबसूरत होती है, लोगों ने मेहनत करके बनाई होती है, वो हसीना होती है, जमीला होती है, को काफ की परियों से भी खूबसूरत। लो मैं मान रहा हूं बिदत हसना बड़ी जबरदस्त, बल्ले बल्ले लशपश, लेकिन अल्लाह ने मांगी नहीं, अल्लाह ने मांगी नहीं। एयरपोर्ट वालों ने गोल्डन कॉपी नहीं मांगी, पासपोर्ट मांगा है। और पासपोर्ट क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो नबी का उस्वा हसना है, बिदत हसना नहीं। उस्वा ले जाओ, सुन्नत ले जाओ, तरीकत ले जाओ, शरीयत ले जाओ, सीरत ले जाओ, मेरे नबी का अंदाज ले जाओ, तरीका ले जाओ, भले सादा ले जाओ, कब्र में भी काम आए, हशर में भी काम आए, नशर में भी काम आए। पासपोर्ट जब तक बेटे का नहीं दिया गल नहीं बनी। गल उन्हें अगे नहीं जान दिता। उन्हें बड़ा क्या जी उमरा करन चलिया नेक से, उन्हें क्या जी की करिए, जब तलक पासपोर्ट नहीं है, उस पे वीजा नहीं है, मोर नहीं है। मोर 5,000 का नोट ईद ते छपिया सी ना, बच्चों का खेल, ईद मुबारक, ते किते चलाओ हाँ मैनू तेल ही पवा दो, 5,000 का। कोई अपने किते कोई पीटर च पवा लो, नहीं डलता। कोई 5,000 का सूट दिलवा दो, नहीं आता। और यार नाई वाल नहीं कट के देंदा उस 5,000 के नोट पे। तुसी की समझे है? बिदत हसना बड़ी प्यारी होगी, खूबसूरत होगी, लेकिन आगे नहीं चलती। मैं क्या करूं? कुल्ला बिदअतिन दलाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। इसको धूनी तो दी जा सकती है, जलाया तो जा सकता है, सीने पे लटकाया जा सकता है, माथे पे बिल्ला बना के जो है वो बड़ा खूबसूरत लगाया जा सकता है, लेकिन रब ने क्या मांगा है? आगे जो काम आना है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर मसलक पे कुरान की ये आयत है। तो लिहाजा तौहीद खालिस और उस्वा हसना
दो काम नाल लै जाया जे, फिर भावें उमरे करे जे, फिर भावें हज करे जे, फिर भावें मुल्कों पार टप जाया जे। तो जे ना होया NOC नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरा NOC ना हो, पासपोर्ट भी ले जाऊँ, वीज़ा भी ले जाऊँ, मोर भी ले जाऊँ, वो नहीं मानते। NOC पहले दिन तौहीद NOC है, इसके बगैर गुजारा नहीं। मियाँ जी, खान जी, तरखान जी, लोहार जी, जट जी, मियाँ जी, हाजी साहब, खान साहब, राठ साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, मार साहब, जो भी साहब है, सारे साहब, दो चीजें साथ लेके जाना, एक तौहीद, दूसरी सुन्नत। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े, तेरे अंदर भी तौहीद, तेरे जाने के बाद भी तौहीद और नबी की सुन्नत। इंशाअल्लाह ये आपको कामयाब करेगी। आज की दावत थी, आज का दरस था। मैंने आपको नहीं कहा कि तुसी कलवा भी बन जाएगी, ये कह रहा हूं कि जो भी हो प्योर तौहीद को लेके, सुन्नत को लेके इस दुनिया में जीना, इस दुनिया से मरना। फमन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। इधर मौत आएगी, उधर जुबान पे तौहीद होगी, उधर पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक दफन किए जाओगे, जनाजा पढ़ा जाएगा, आगे अहलन व सहलन, मरहबा, वेलकम टू यू होगा। और इंशाल्लाह फिर मजे आएंगे जब कोई इस्तकबाल करे तो बात अच्छी लगती है। अल्लाह, मैं दिली दुआ करता हूँ कि जितनी भी आज बातें हुई हैं अपनी ज़ात के लिए कबूल फरमा, और इस मजलिस के हर बैठने वाले को अल्लाह तौहीद और सुन्नत ऐसी अता कर कि दुनिया में भी कामयाबी, कब्र में भी कामयाबी, नशर हशर में भी इसी पे अल्लाह खातिमा हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। जी करो इलाही। सारे थाई बैठो, सारे वास्ते खाने का इंतजाम है, खाना खा के जब कल इंशाअल्लाह एक अजीम और शान दर्स कुरान का एहतमाम किया गया है बामकाम रिहाइशगाह मियाँ अजमल लुधियाना, खूह बख्शी वाला, लुडवानी कब्रिस्तान के करीब, जिस दे अंदर फाजिल नौजवान मुकर्रिर व ज़ीशान हज़रत मौलाना हाफिज साकिब सरवर साकी साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला जंग, और उन्होंने तो बाद इंशाअल्लाह मुबल्लिग़ खिताब बुलबुल कुरान, महबूब आवाम, कारी अल कुरान हज़रत मौलाना कारी बिन यमीन आबे साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह खिताब करे सन। इस प्रोग्राम का आगाज जोर दी नमाज हसी तमाम अलैहिस्सलाम नो, तमाम अहले इलाका नो शिरकत दी पुरजोर अपील की जाती है। इस अजीम और शान दर्स कुरान के अंदर शिरकत करके अपने दिलों को कुरान और हदीस के नाल मुनव्वर करना। इंशाअल्लाह वहाँ वास्ते खाने का भी इंतजाम होएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक मिलअस समावाति व मिलअल अर्दि व मिलअ मा बैनहुमा व मिलअ मा शि'त कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा अंतल हय्युल क़य्यूम अस्समद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन, जितने बीमार हैं सबको शिफाएं अता फरमा, दुखियों के दुख दूर फरमा। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। अल्लाह, जितने भी इस दुनिया के अंदर जिंदा हैं सेहत ईमान आफियत वाली ज़िंदगी दे, जो फौत हो गए हैं अल्लाह, जिनने भी इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों की तरबियत की है वो ज़िंदा नहीं, अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, अल्लाह दराजात को बुलंद फरमा। अल्लाह जिस जिस भी भाई ने दुआ के लिए कहा है अल्लाह उन सब के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाएं हाजत पूरी फरमा। अल्लाह बे औलादों को औलाद का मेवा दे, जिनकी औलादें नेक हैं उनको नेक और फरमा बरदार बना। इलाहुल आलमीन, जिनकी शादियों की परेशानी है उनके लिए मुआवनत फरमा, अच्छे जोड़ अता फरमा। अल्लाह वतन अज़ीज़ की अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा।
अल्लाह तेरे बंदू ने आज का प्रोग्राम सजाया है, दामे दिर में सुखने कौले फिले अमले शिरकत अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह दीन दुनिया आखरत की कामयाबियों से नवाज। अल्लाह ज़िंदगी दे तो ईमान वाली, मौत दे तो इस्लाम वाली। अल्लाह कब्र नशर हशर में आसानियाँ फरमाना। अल्लाह जहन्नम से बचा के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।